उल्लासनगर महानगर पालिका में जल्द होंगे चुनाव। हमने आज बात की उल्लासनगर महानगर पालिका की उपायुक्त प्रियंका राजपूत से। उन्होंने कहा कि मार्च और अप्रैल के बीच में उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव होंगे। उन्होंने आज जो उल्लासनगर महानगर पालिका में जो वार्डों की रचना का जो काम चालू था, उस वार्डों के रचना का काम पूरा हुआ और आज वार्डों की रचना जो उनकी बाउंड्री जो डिक्लेयर की गई, उनके नकाशे और उनकी पीडीएफ फाइल मीडिया द्वारा शहर के लोगों के सामने रखी गई। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। महानगर पालिका की उपायुक्त प्रियंका राजपूत ने कहा कि वार्डों की रचना का काम हो चुका है और उन्होंने आज मीडिया के सामने सारी बातें सार्वजनिक की। उन्होंने कहा कि जो वार्डों की जो बाउंड्री के नक्काशे हैं, उन्होंने उल्लासनगर महानगर पालिका के सेकंड फ्लोर पर और उल्लासनगर महानगर पालिका के टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर वहां पर नक्काशे उन्होंने लगा दिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा उल्लासनगर महानगर पालिका की जो 4 प्रभाग समितियां हैं, उस 4 प्रभाग समितियां में भी बाउंड्री और नक्काशे वहां पर लगा दिए गए हैं। जिस व्यक्ति को भी देखना है वह वहां से वह नक्काशे देख सकता है। और महानगर पालिका की तरफ से जो महानगर पालिका की जो वेबसाइट है वहां भी अपलोड किया जा चुका है। पालिका की तरफ से पीडीएफ फाइल बना दी गई है। वो पीडीएफ फाइल हर वार्ड की पत्रकारों को भेजी गई है। आपको भी हम जानकारी देना चाहते हैं, अगर आपको भी किसी व्यक्ति को पीडीएफ फाइल की अगर जरूरत है तो हमारे न्यूज चैनल के नीचे 2 मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, वो व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना नाम लिखकर वहां पर भेजिए। जिस वार्ड की आपको रचना यानी कि जिस वार्ड की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, आप केवल लिखकर भेजिए, हम तुरंत आपको व्हाट्सएप करेंगे। क्योंकि 30 वार्डों की रचना बनाई गई है। ये एक लंबी लिस्ट है। जिस व्यक्ति को जो लिस्ट चाहिए वो लिस्ट हमें केवल व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर भेजे और कौन से वार्ड की उसको रचना चाहिए, हम उसे तुरंत वो पीडीएफ फाइल भेज देंगे। आगे की रचना किस प्रकार से तय की गई है, ये जानकारी आप अवश्य रखें। आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी के दिन महानगर पालिका की तरफ से जो नगर की रचना जो बाउंड्री तय की गई है वह सार्वजनिक की गई। उसके बाद 2 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक ऑब्जेक्शन और सजेशन का टाइम रखा गया है। जिस व्यक्ति को भी इसमें वार्ड के ऊपर या वार्ड के रचना के ऊपर कोई भी टिप्पणी या कोई सूचना देनी है या लेनी है, उसके ऊपर वह ऑब्जेक्शन सजेशन कर सकता है। वह ऑब्जेक्शन सजेशन जो उल्लासनगर की 4 प्रभाग समितियां हैं वहां पर भी दे सकता है, उल्लासनगर महानगर पालिका में दे सकता है। और उसके बाद 16 फरवरी से ये ऑब्जेक्शन सजेशन इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएंगे। 16 फरवरी के बाद इलेक्शन कमिश्नर के पास जब ऑब्जेक्शन सजेशन पहुंचेंगे, उसके बाद 26 फरवरी तक उन ऑब्जेक्शन और सजेशन पर हेयरिंग चलेगी, यानी कि उन पर फाइनल निर्णय होगा। और 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक इलेक्शन कमिश्नर द्वारा फाइनल जो बाउंड्री डिक्लेयर की गई है उसके ऊपर फाइनल आदेश आएगा। उसके बाद पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। 89 सीटों में से 14 सीटें एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट को दी जाएगी और 1 सीट एसटी यानी कि शेड्यूल्ड टाइप को जाने वाली है। ओबीसी के तरफ से कोई भी अभी इलेक्शन कमिश्नर द्वारा निर्णय नहीं आया है। जैसे ही कोई अगर निर्णय ओबीसी के बारे में आता है तो मीडिया के माध्यम से शहर के लोगों को पहुंचाई जाएगी। पूरी जानकारी विस्तार के साथ जानिए उल्लासनगर महानगर पालिका की उपायुक्त प्रियंका राजपूत से। आइए देखते हैं। इतने वार्ड बनाए गए हैं और कब इसके ऑब्जेक्शन सजेशन कौन से तारीख से लेके कौन से तारीख तक होगा, शहर वासियों को बताइए। जी, ऐसा है कि उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो ये साल का इलेक्शन है वो अभी अप्रैल या मई तक होने की संभावना लग रही है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अपना जो उल्लासनगर की वार्ड रचना है उसको 21 तारीख को फाइनलाइज़ कर दिया था, 21 जनवरी को। और उसके बाद में अभी एक प्रोग्राम लगा है कि 1 फरवरी से 14 फरवरी तक ये जो वार्ड रचना है उसके नक्शे और उसकी जो बाउंड्रीज़ है वो हमने डिस्प्ले की है। महानगर पालिका में 2 जगह डिस्प्ले की है। एक तो इलेक्शन का जो डिपार्टमेंट है 2nd फ्लोर का वहाँ पे, और ग्राउंड फ्लोर पे प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसके जस्ट बाहर ही लगाया हुआ है। और जो अपने 4 वार्ड ऑफिसेस है वो 4 ही वार्ड ऑफिसेस में ये नक्शे और बाउंड्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। प्लस
उल्लासनगर महापालिका का जो वेबसाइट है उसके ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए एक पीडीएफ भी हम बनवा रहे हैं। वो अभी एक 10-15 मिनट में तैयारी हो जाएगी और आप सबको आज ही मिल जाएगी। और इसमें ऐसा है कि 1 फरवरी से 14 फरवरी तक जिन लोगों को ऑब्जेक्शन या उनको कोई भी सजेशन है वार्ड रचना में, उनको लगता है कि कहीं कुछ गलत हुआ है या कहीं कुछ चेंजेस करने ज़रूरी है और जो भी हो वो राइटिंग में चारों वार्ड ऑफिसेस में या फिर महापालिका में दे सकते हैं। जिनको इकट्ठा करके 16 फरवरी तक उल्लासनगर कॉरपोरेशन से वो सब जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे वो इकट्ठा करके उसको इलेक्शन कमीशन में हमको भेजना है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर जो भी हरकत और सूचना जो होती है उसका प्रोग्राम उन्होंने लगाया है। और 2 मार्च तक 2 मार्च तक ये पूरा जो हियरिंग भी होगा वो सब कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली 16 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन के पास भेजने के बाद 26 फरवरी तक हियरिंग का प्रोसीजर होने वाला है। 26 फरवरी के बाद 2 मार्च तक वो जो पूरा वार्ड रचना फाइनल हो जाएगी उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा। मैडम, पहले 78 वार्ड थे शहर में, अब इस बार कितने वार्ड भराए गए हैं? लास्ट टाइम 78 वार्ड थे, लेकिन ये टाइम 89 हो गए हैं और उसकी वजह से एससी के सीट्स भी बढ़ गई है। लास्ट टाइम 13 थी, अभी 15 हो गई है। एसटी में कोई चेंज नहीं है, लास्ट टाइम एक ही पद था, एक ही सीट थी, ये टाइम भी एक ही सीट है। अभी महिलाओं में वृद्धि हो गई है, आपको पता है कि 50% रिजर्वेशन लेडीज़ के लिए है। तो लास्ट टाइम अपने पास 39 लेडीज़ सीट्स थी, ये टाइम अपने पास 45 लेडीज़ सीट्स है। और ओबीसी के लिए ओबीसी के लिए ये टाइम जो भी इलेक्शन कमीशन से मंजूरी आई है उसमें ओबीसी का उल्लेख नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो ओबीसी का जो मसला है अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो उसके हिसाब से ये टाइम ओबीसी का कुछ भी उल्लेख नहीं है। इलेक्शन होते होते इलेक्शन का एक्चुअल वोटिंग का प्रोग्राम लगने से पहले अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ओबीसी की सीट्स भी आ जाएगी।